हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगा कि आप 2 से 3 महीने टारगेट बना करके इंग्लिश को कैसे अच्छा कर सकते हो और लगभग 80% मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो आप इंग्लिश के सेक्शन में। अगर आपने इनमें से कोई सा भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है, चाहे वो एसएससी स्टेनोग्राफर का हो या DSSB में कोई सी पोस्ट के लिए हो या फिर NTA में जैसे पर्सनल असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट है, तो भाई अगर आपको पर्सनल असिस्टेंट बनना है, PA बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर SSC स्टेनो में सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये भी आपको पता है। तो डेली आपको पढ़ना है और पूरी मेहनत के साथ पूरा टाइम आपका स्टडी में होना चाहिए, ठीक है। अब जो है एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 2-3 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे और कुछ एग्जाम जून में भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है और 2 से 3 महीने का टारगेट बनाओ कि मुझे अच्छे से कवर करना है इंग्लिश को, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अच्छे से पढ़ो, 2-2 3-3 घंटे दो उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और बाकी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश के बारे में। और मैं क्योंकि मैंने भी लगभग 2 साल कोचिंग की है, मतलब स्टडी की है, ज़्यादातर मैंने सेल्फ स्टडी ही की है और 2 साल में ही मैंने जो है सिलेक्शन ले लिया है। 2019 से मैं जॉब कर रहा हूँ, मतलब ज्वाइनिंग हो गई थी 2019 में ही, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें। और इसलिए मतलब ताकि आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ सामने वाला बंदा जो बता रहा है तो मतलब कुछ किया है तभी ये शेयर कर रहा है। तो इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है, कुछ ना कुछ यहाँ से हेल्प आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इंग्लिश के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करके बताता हूँ। सबसे पहला पार्ट आपका ग्रामर हो जाता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका वोकैबुलरी, एक हो जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन। क्या हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंशन। तो ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया इंग्लिश को और एक एक करके आपको इन तीनों पार्ट्स को तैयार करना है। डेली चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, सब जानते हैं, ठीक है। ग्रामर से आप अगर बात करें तो भैया पहला हो जाएगा आपका एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, आपका हो जाएगा सेंटेंस, इंप्रूवमेंट, आपका हो जाएगा यहां से फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चौथा आपको यहां से वॉइस एंड 5th में यहां पर लिखता हूं नरेशन, ठीक है। तो ये सेक्शन जो है ग्रामर का है और इसमें आपको एरर्स के क्वेश्चन फिलर्स देखने को मिलेंगे, वॉइस और नरेशन। वोकैब से अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सिनोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एंटोनिम्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ से आपको इडियम्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। वोकैब से ही आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको मैं अलग लिखता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड और एक यहां पर आपका स्पेलिंग करेक्शन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए क्वेश्चन आते हैं वो, ठीक है। ये चीजें आपकी कवर करता है। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आपका क्लोज टेस्ट हो गई। दूसरा बात करें, दूसरी यहां पर पैसेज हो गए आपके। और थर्ड में अगर यहां पर बात करें तो PQRS यानी पैराजम्बल, ठीक है। रीअरेंज मतलब सेंटेंस को अरेंज करना, पहला कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, मतलब किस चीज़ को किस लिए पढ़ना है, क्या करना है, हमें कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, सारी चीज़ें एक एक करके ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर में ये दोनों चीज़ें को आप छोड़ के बाकी जो जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में
एसएससी की अगर बात करें तो बाकी सारी चीज़ें आती है, बस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं आती। वरना DSSB और NTA वगैरह की बात करें तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और नंबर के बारे में आपको पता होगा, जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से एरर के एसएससी स्टेनो में, 10 यहाँ पर आते हैं, 5 ये आते हैं, 10 ये आते हैं, 10 ये हो गए आपके। ये मैं एसएससी स्टेनो की बात कर रहा हूँ, बाकी आप उसी के हिसाब से आप समझ सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे DSSB में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और NTA में 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में आएंगे, ठीक है। स्टेनो में 100 आते हैं, तो 100 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और 5-5 नंबर के आपके ये हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आपके 20 नंबर की क्लोज टेस्ट हो जाएगी, 15 नंबर का ये और 5 नंबर का ये। तो इस तरीके से आपको एसएससी स्टेनोग्राफर में देखने को मिलते हैं ये। और बाकी आप उसी हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 2-3 आपको एरर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2-3 आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, 1-2 क्वेश्चन आपको फिलर्स का, वॉइस नरेशन का मिल जाएगा, बाकी के जो एग्जाम है इनमें, ठीक है। तो देखिए तैयारी कैसे करनी है आपकी। ग्रामर की बात करें, अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो लगभग 10 से 11 चैप्टर है पढ़ने के लिए ग्रामर में। तो आप एक एक चैप्टर को, भाई सबसे पहले एक चैप्टर को उठाओ। सपोज किया हमने नाउन को उठाया, ठीक है, आज हमने नाउन किया, तो एक दिन आपको इसको रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज या फिर रिवीजन, ठीक है। तो एक दिन आपको इसका रिवीजन करना है। नाउन का चैप्टर उठाया हमने, एक दिन आप पूरा जो टाइम है इंग्लिश का पढ़ने का पूरे दिन का, उसको आपको केवल नाउन ही पढ़ना है और इसी के रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसको आप पूरा जो एक दिन का टाइम है, 2 घंटे 3 घंटे जितने टाइम आप इंग्लिश को देते हो आप, उतना टाइम आप लगाओ इसको रिवाइज करने में। अगले दिन आपको क्या करना है, 2 दिन मतलब लगभग 2 दिन आपको इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। 2 दिन आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, एक दिन रिवाइज करना है, 2 दिन आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। जब अगले 2 दिन आप क्वेश्चंस लगाओगे और जो रूल्स आपको पता नहीं होगा आप उसको फिर से रिवाइज करोगे अपनी नोटबुक से या बुक से, ठीक है। एंड में मैं अभी आपको बुक भी बताने वाला हूं, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी अच्छी रहती है, ठीक है। तो भाई अगले दिन जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे नाउन की चैप्टर की, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको कुछ क्वेश्चंस जो है नहीं हो पाएंगे, कुछ रूल्स आप मतलब भूल जाओगे, तो उसको क्या कर लेना है, दोबारा से रिवाइज कर लेना है। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद अगला चैप्टर प्रोनाउन, ठीक है। फिर प्रोनाउन के लिए 3 दिन देने हैं। उसी प्रकार से आपको प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, मतलब सारे चैप्टर आपको ऐसे ही कर लेने हैं। कम से कम एक चैप्टर को 3 दिन दो, एक दिन रिवीजन में और एक दिन आपको प्रैक्टिस करने में। इस तरीके से आपको ग्रामर पढ़नी है। वोकैब आप डेली, भाई कम से कम डेली 10 से 15 वोकैब आप याद करो, 10 से 15 वोकैब। और वोकैब आप जो आपने सबसे पहले आप उसको रिवाइज कीजिए, जो आपने याद की हुई है सबसे पहले आप उसको पढ़ेंगे, जो आपने नोट की हुई है, याद की हुई है, उसको आप रिवाइज करो। जितनी भी आपने पहले से याद की है मतलब उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। दूसरी बात, जो प्रीवियस ईयर की वोकैब है आप उन पे फोकस करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वोकैब में वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, उन पे फोकस करो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी वोकैब करनी है। लगभग सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो आपने वोकैब नोट की हुई है उसको आप रिवाइज करो, प्लस जो लास्ट ईयर की वोकैब है आप उसको कवर करो। एक एक दिन में 10-10, 15-15 वर्ड या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको याद करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। याद रखना ये जो 2 चीजें हैं आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर में नहीं आती है, बाकी इनमें ये पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लोज टेस्ट की बात करें या कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको देखिए डेली कुछ ना कुछ रीडिंग करना पड़े। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है इंग्लिश की समझ कितनी है आपको, आप उसको कितना समझ पा रहे हो। तो समझ कैसे पाओगे, जब आप उसको मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा टाइम दोगे। तो डेली आपको इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़ना है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो डेली आपको
कुछ ना कुछ रीड करना पड़ेगा इंग्लिश में, चाहे वो पैसेज हो, चाहे आप बुक रीड करो, चाहे आप न्यूज़पेपर रीड करो, कुछ ना कुछ आपको रीड करना पड़ेगा इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो जब आपको मतलब आदत हो जाएगी और पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आने लगेगा, जब थोड़ा टाइम हो जाएगा, 1-2 महीने आप ट्राई करके देखो, डेली आपको या तो एक से 2 पैसेज पढ़ने हैं, या फिर आपको न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ पढ़ सकते हो, या फिर आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, इंग्लिश की पोएम पढ़ सकते हो, स्टोरी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा धीरे धीरे। और क्लोज टेस्ट वगैरह आप लगा करके देखो, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही उसका आप मीनिंग निकालो, सर्च करो, गूगल से सर्च करो या डिक्शनरी से सर्च करो, ठीक है। पैसेज को पढ़ते हुए इस तरीके से आपको पढ़ना है। पैसेज को पढ़ते हुए आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, और जिस वर्ड का आपको मीनिंग ना पता हो उसको डिक्शनरी में सर्च करो और उसको नोट करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नए नए वर्ड भी मिलेंगे, एक अलग से नोटबुक बना लो तो नए नए वर्ड भी मिल जाएंगे आपको, और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन एक बार ध्यान रखना कि डेली जो है तीनों डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आज ग्रामर पढ़ लिया, 2 दिन के बाद वोकैब पढ़ रहे हो, 3 दिन के बाद कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। कम से कम 2 घंटे आप 1 घंटा यहाँ पर दो और 1 घंटा यहाँ पर दो, 1 घंटा यहाँ पर दो, तीनों की बराबर वैल्यू है, बराबर क्वेश्चन मतलब जो है मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा ग्रामर पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम दो। वोकैब को आप आधा घंटा कर सकते हो, 30 मिनट कर सकते हो। तो इस तरीके से 2.5 से 3 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे इंग्लिश में। अब बात करते हैं बुक के बारे में। देखिए मैं बुक की अगर बात करूं तो ये जो बुक है आपकी नीतू मैम की बुक है, ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। ये आप अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो और इसके क्वेश्चंस लगा लो, मतलब रूल्स पढ़ो, उसके बाद में क्वेश्चन लगाओ। ग्रामर के लिए बहुत अच्छी बुक है, इसको आप कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि आपको यही बुक करनी है, जो भी आपके पास बुक हो आप उससे भी कर सकते हो। और एक बुक ये है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और इसमें जो वोकैब है वो मतलब सबसे बेस्ट वोकैब इस बुक में है, ये मान के चल सकते हो आप। अगर आपने ये वाली बुक याद कर ली, लर्न कर ली, तो फिर आप किसी एग्ज़ाम में जो है पीछे नहीं रहोगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इन दोनों बुक में से जो भी आपके पास हो, या फिर ये भी ना हो और कोई भी बुक हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और एक बुक तो मेरे पास काफ़ी सारी है, देखिए बुक इंग्लिश की है सारी। घटना चक्र है, इसमें एमबी पब्लिकेशन है, प्रैक्टिस सेट है, और इसमें स्पीडी की बुक है, नीतू मैम की है, और ये आपके अरिहंत की जो मैंने अभी आपको दिखाई है, एसपी बख्शी। तो इतनी सारी ये बुक है, लेकिन आपको इतनी सारी बुक नहीं लेनी है, आपको एक ही बुक पे फोकस करना है, अच्छे से पढ़ना है। और जो ये वोकैब का जो पार्ट है, इसके लिए मैंने एक मतलब ए से लेकर जेड तक सारी वोकैब जो है कलेक्ट कर रखी है इन सारी बुक से, है ना। सभी बुक से मैंने कलेक्ट की है अल्फ़ाबेटिकली। तो वो सीरीज़ मैं बहुत जल्द आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ से अगर आपने वो कर ली तो फिर वोकैब में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको, क्योंकि मैंने उसमें मतलब बहुत सारी बुक से जो है कंटेंट जो ले रखा है सारी बुक से, अभी मैंने आपको दिखाई है। तो उसको आप ज़रूर करना, जब भी स्टार्ट होगी वो सीरीज़ आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, ठीक है। 2.5 से 3 घंटे इंग्लिश को दो, बाकी के जो सब्जेक्ट है जीएस, मैथ, रीजनिंग वगैरह उनको भी टाइम दो अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको भाई ये पोस्ट मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है यार, स्टेनोग्राफर की सबसे अच्छी पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, ठीक है। और इसमें DSSB में आपको पर्सनल असिस्टेंट 4600 ग्रेड पे की पोस्ट आपको मिल रही है 12th पास से। तो आप सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो अच्छे से, और आपको जॉब लेनी है जल्दी से जल्दी, ठीक है। डेली आप पढ़ो अच्छे से और फिर जॉब लो। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, आगे इसी प्रकार की कोई वीडियो और लेके आएंगे आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।